जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 12 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लें। यहाँ इस चैनल पर आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए चैनल को लाइक करके इसको सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेंटेंसेज इज गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four. Lata Mangeshkar was dash with a natural talent for music. तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा, जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे। जी हाँ, ये सही है, इनोवेट। इनोवेट का प्रयोग उपयुक्त है क्योंकि देखिए यहाँ इनोवेट का अर्थ है कि स्वाभाविक अथवा सहजता प्रतिभा से युक्त होना, और इसके साथ ही इनोवेट के साथ ही विथ का प्रयोग हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ की ओर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है, जिससे वह अपनी गति कम कर लेता है और अभिकेंद्रीय बल, जानने गए दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल अपने भार को संतुलित कर सके और वो गिरने से बच सके। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल भीतर की ओर झुक जाता है, सी। चलिए अगला प्रश्न है। सर सीवी रमन को उसके उनके किन कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न है। 92x 21 डैश ए प्लस 2 हीलियम 4 तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ आंसर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 144। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर कहीं से मिले तो आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? सभी को पता होगा दोस्तों, अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बनती है। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपको बोल्ड में जो लिखे हुए हैं इनका सही मीनिंग बताना है। ए क्रिटिसाइज वर्क इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स को यहाँ सही क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग इसका सही मीनिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इज बोल्ड बिलो बोल्ड पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव द। यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, अगर कुछ इम्प्रूव हो सके तो लिखा है आई हैव ड्रीम ऑल माई लाइफ टू ओन अ ब्यूटीफुल मरून कलर्ड कार। आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ टू ओन अ ब्यूटीफुल मरून कलर्ड कार। तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि यहाँ डिलीशन का कोई ऐसा मीनिंग बताना है जो इसके हिसाब से सही हो, मतलब डिलीशन का पर्यायवाची बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न है। इन द गिवन क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो वेनिल का आपको अपोजिट बताना है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ आंसर हो जाएगा सी। ध्यान देंगे दोस्तों, 9 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। ए एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। तो ए एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स मतलब जो प्लांट बेसिस खाना खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? 10वें का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, हर्बिवोरस। चलिए अगला प्रश्न है। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? ये देखिए पेंसिलिन। बाकी एस्पिरिन एक दर्द निवारक, ये पैरासीटामॉल और एस्पिरिन दोनों दर्द निवारक और ज्वर निवारक हैं, जबकि पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर। तो यहाँ ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा ही सेड दैट द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स। ये ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है? तो वो है ने। कर्ता ने कर्म को करण से। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? हम, तुम, तुम्हारा, मैं। तो इसमें से कौन सा शब्द एक वचन है? सीधी सी बात है, मैं एक वचन है। चलिए अगला प्रश्न है। अंतरंग का सही विलोमार्थक शब्द का चयन करें। अंतरंग का सही विलोमार्थक शब्द क्या हो जाए? तो ये हो जाएगा बहिरंग। चलिए अगला प्रश्न है। नरम का सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो नरम का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सहनशील।
चलिए अगला प्रश्न है, गंतव्य में कौन सा प्रत्यय है? गंतव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तव्य प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्दों का चयन करें। तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये अक्षर जो लिखा हुआ है ये शब्द तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न है, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश के लिए सही उपयुक्त शब्द चुने। तो इधर उधर घूमते हुए सन्यासी को पारिव्राजक कहा जाता है, जो कि बौद्धों में होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के नाम से जाना जाता था? लाल कुर्ती कमीज के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता खुदाई खिदमतदारों को। और ये खुदाई खिदमतगार किसे कहा जाता था? तो ये सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये एक मुहिम शुरू की थी खुदाई खिदमतगारों का, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का या अल्लाह का प्रिय, और उन्हें ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न सभी को पता होगा दोस्तों। ये प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होकर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका मुख्य काम किस दिशा में था दोस्तों? तो ये सभी को पता होगा कि उनका मुख्य काम समाज सुधार में था। वो एक बहुत ही समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो सभी को पता होगा दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आए थे, और अंग्रेजी शिक्षा का वो उपाय लॉर्ड मैकाले ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कैसा था? तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किनको गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की? तो कौन सा वो अधिनियम था? तो वो था चार्टर अधिनियम 1833 का। 1833 का चार्टर अधिनियम था। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? 28 ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? तो ये आजीवक संप्रदाय थे। अगला प्रश्न है, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे सन 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा युद्ध कला से। कृष्णदेव राय, हाँ, तेलुगु साहित्य के थे। और ये शेरशाह सूरी, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, सभी को पता होगा। अफगान, और तो ये मकबरा और मेहराब से थे। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ये पहला 4, फिर कृष्णदेव राय ये दूसरे, फिर शेरशाह सूरी के लिए पहले का 3, और ये अफगान के लिए ये चौथा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? सभी लोग जवाब देंगे। तो ये है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ की ओर। अगला प्रश्न है, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देंगे दोस्तों, समान दाब वाली रेखा को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समदाब रेखा, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायोक्लूनर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, डी। चलिए अगला प्रश्न है, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? 34 फेरल का सिद्धांत, तो ये पवनों की दिशा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? तो एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है किस वजह से? तो ये श्रीलंका की वजह से। चलिए अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में? तो सभी को पता होगा, दूध उत्पादन में, जो कि श्वेत क्रांति आई थी दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में तमिलनाडु राज्य अग्रणी है, सभी को पता होगा। चलिए जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध ये भाखड़ा नांगल बांध है। चलिए अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी निम्न में से किससे लेता है? तो राउरकेला स्टील प्लांट किससे पानी लेता है? तो ये हीराकुंड बांध से लेता है, ए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है ए, गोदावरी नदी का। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी?
पंचायत राज्य प्रणाली पहले किन दो राज्यों में, तो ये ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार की स्थिरता डैश में आश्वस्त होती है, तो सरकार की स्थिरता किस में आश्वस्त होती है, सभी पता, राष्ट्रपति शासन में। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है, ग्राम सभा किसे निरूपित करती है 43 का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। ग्राम सभा पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को नियुक्त करती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो कि उपाध्यक्ष होता है, वो उपाध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, ये थे DG आइजनहावर। चलिए अगला प्रश्न है, एगमार्क है, एगमार्क क्या है 46 का आंसर देंगे। एगमार्क क्या है, तो ये इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं, खाने पीने वाली वस्तुओं के क्वालिटी वगैरह गारंटी का मोहर लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत से सर्वाधिक मूल्य का निर्यातित औद्योगिक उत्पाद है, भारत से सर्वाधिक मूल्य का निर्यातित औद्योगिक उत्पाद कौन सा है, तो ये है रत्न आभूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यटन उद्देश्य से चलाई गई रेलगाड़ी है, तो ध्यान देंगे इसमें से कौन सा पर्यटन उद्योग के चेल से पर्यटन उद्योग से चलाई गई रेलगाड़ी है, तो ये डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन हिल्स, ये सभी हैं उपयुक्त सभी। महाराजा एक्सप्रेस सबसे महंगी है। अगला प्रश्न, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है 49, तो इसे कहा जाता है खाद मिट्टी सी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत की जाती है, तो किसकी कृषि की जाती है, तो ये मोटे अनाजों की कृषि की जाती है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसका निर्देश करती है 51 का आंसर देंगे। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम ये कोरिया का निर्देश करती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय, ये फिर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मॉर्निंग काम किसको निरूपित करती है, तो ये कोरिया को। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जल सेना का रियर एडमिरल भारतीय हवाई दल के डैश बराबर है, भारतीय जल सेना का रियर एडमिरल किसके बराबर है, तो ये बराबर है एयर वाइस मार्शल के। अगला प्रश्न है, लाल पांडा बाघ पाया जाता है, लाल पांडा बाघ कहाँ पाया जाता है, तो ये सी सिक्किम में पाया जाता है, सी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला देखिए बेंगलोर है, बेंगलोर, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, ये वहीं का सबसे साक्षर जिला है। चलिए अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है 55, तो ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ तोड़ने के लिए होता है, जो कि शीशा, फ्यूज तार शीशा और टिन का बना होता है, कई बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है 57 का आंसर देंगे। कौन एक अर्धचालक है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। अगला प्रश्न है, मोटर की चाल है 58, मोटर की चाल क्या है, तो ये है फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है 59, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है, तो ये गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है जो समुद्र के किनारे है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है, ये प्रश्न सभी को पता होगा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, तो ये होता है फ्रीऑन, फ्रीऑन, फ्रीऑन होता है। चलिए अगला प्रश्न, तत्व के समस्थानिक का की कभी नहीं हो सकते, तत्व के समस्थानिक कौन क्या नहीं हो सकते, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, सभी को पढ़ेंगे और बताएंगे। तो ये न्यूट्रॉनों की समान संख्या, न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न है, बेल शीर्ष साधारणतः डैश वस्तु से बना है, तो बेल शीर्ष किस वस्तु से बना है, तो ये बना है, ये इनमें से किसी से नहीं बना है। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य गैस समीकरण है PV बराबर nRT, सामान्य गैस समीकरण पूछ रहा है दोस्तों, तो ये PV बराबर nRT होगा। अगला, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है, तो 64 का आंसर देंगे, ये फफूंदी। अगला प्रश्न है, ऊतक है एक प्रकार का, ऊतक क्या है, देखिए पेपर का प्रकार, दवा या कपड़े की कोई किस्म तो होनी ही नहीं है। ऊतक, ऊतक क्या है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे या उसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आंसर जरूर दे देंगे। अब पेपर का प्रकार दवा और कपड़े की किस्म तो हो नहीं सकती, इसलिए समान कोशिकाओं का समूह हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या है। 66 का आंसर देंगे सभी। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो ये है सी प्रोटीन। एंजाइम क्या है, ध्यान देंगे, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन निम्न किस अंग से प्रारंभ होता है, तो ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। और अगर पूछे मुंह से ही कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न है निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ई कचरा। अगला प्रश्न है कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है। 69 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डेजी व्हील। अगला प्रश्न है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। 70 का आंसर देंगे सभी लोग। एक निबल कितने बिटों का बराबर है, तो ये एक 4 के बराबर होता है। अगला प्रश्न दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ा गया तो अंक उलट जाते हैं। देखिए ये मैथ का प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि मनुष्य ने निम्न में से किसका पालन सर्वप्रथम आरंभ किया। तो ये प्रश्न सभी को पता होगा, कुत्ते का पालन सबसे प्रथम मनुष्य ने आरंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग सभी को पता होगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसी गुप्त काल में ध्यान देंगे दोस्तों, इसी गुप्त काल में रामायण और महाभारत ग्रंथों की रचना भी हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सप्ताह में चलाया। तो ये प्रश्न सभी को देखे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि सबसे पहले गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था वो चंपारण आंदोलन में ही चलाया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका कायांतरित रूप है। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है। 94 का आंसर, तो ये रूप है चूना पत्थर का। अगला प्रश्न कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, तो ये देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है और आधे भाग में निम्न कटिबंध। चलिए नावा, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, नावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। नावा सेवा बंदरगाह परियोजना, तो ये स्थित है मुंबई में बी। नावा। अगला प्रश्न है किस पाकिस्तानी शासक को आधिकारिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था। किस पाकिस्तानी शासक को आधिकारिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था। तो 97 का सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही बुरी मौत दी गई थी, इनको फांसी दे दिया गया था। और इन पर आरोप लगा था कि ये एक सच्चे मुसलमान नहीं है, इसलिए इनको फांसी दे दी गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो को। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो 98 का प्रश्न हो जाएगा, 6 सप्ताह के लिए। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है 100वां। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो ये कौन जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई और भारतीय खान ब्यूरो आईएमबी। तो ए और बी हो जाएगा। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अभी तुरंत चैनल पे जाके बाकी के 11 सेट और जीके के 2 महत्वपूर्ण 100 करके, यानी कि कुल 200 प्रश्न हैं, वो सभी देख लीजिए। सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें। ऐसे ही आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।